तारीख कल है 4 तारीख। 4 तारीख से 6 तारीख तक एसएससी जेई 2022 के लिए भरी जाएंगी पोस्ट। तो उन पोस्ट को फिल करने से पहले अगर आपको भी लगता है कि आपके दोनों पेपर हुए हैं अच्छे और आप भर रहे हैं पोस्ट, तो उन पोस्ट को फिल करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए इसमें देखते हैं। एसएससी जेई वाले सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस बार पहले प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी, फिर रिजल्ट में 1:1 स्टूडेंट को पास किया जाएगा और फिर डीवी होगा। डीवी के लिए जितने पद हैं उसके बराबर स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। इसलिए सीट्स को खराब होने से रोकने के लिए प्रेफरेंस भरते समय ध्यान रखें। पहला, डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिनके पास 2 साल का वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है वो एमईएस और बीआरओ प्रेफरेंस में ना भरें। नोटिफिकेशन के अनुसार डिप्लोमा होने के बाद से लेकर 2/9/2022 से पहले का होना चाहिए। देखो, आप सभी को पता है एसएससी जेई का फॉर्म डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों ही कैंडिडेट भर सकते हैं। अब जिनके पास बीटेक नहीं है उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जिनके पास डिप्लोमा है और उन्होंने 2 साल तक कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं में भी काम नहीं किया है तो उनके पास एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, जो पोस्ट एक्सपीरियंस वाली है उनको फिल नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करें सिविल की, तो एमईएस और बीआरओ में आपको 2 ईयर का वैलिड एक्सपीरियंस दिखाना होगा। और तीसरा होता है नेवल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए जो नेवल ऑफिसर वाली क्वालिटी एश्योरेंस वाली पोस्ट होती है उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी आपको फिल नहीं करनी है। अब अगर आप फिल कर देते हैं तो होगा क्या, जैसे देखो एसएससी में एक नोटिस आया है कि अगर आप उन पोस्ट को फिल कर देते हो जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, जैसे सपोज करो आप दौड़ नहीं सकते और आपने बीआरओ फिल कर दिया, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर दिखाने में कैपेबल नहीं हुए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, तो एसएससी क्या करेगा, उस पोस्ट के लिए तो आपको रिजेक्ट कर ही देगा, साथ ही साथ आपको और कोई दूसरी पोस्ट भी अलॉट नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा ही, साथ ही वो वैकेंसी भी वैकेंट रह जाएगी। किसी दूसरे लड़के का वहाँ हो सकता था लेकिन आपकी वजह से उसका नहीं हुआ। तो आपको वही पोस्ट फिल करनी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। पहला मैंने आपको बताई दिया, वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है, एमईएस बीआरओ एंड नेवल आपको नहीं भरना है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स किसी पहले से किसी जैसे जिनकी किसी स्टेट में या सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है और वो केवल अपनी जॉब को चेंज करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी यानी एक अच्छा डिपार्टमेंट में सेटल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल सीपीडब्ल्यूडी को ही फिल करना है। सभी डिपार्टमेंट को फिल करके सीट खराब नहीं करनी है। जैसे अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं बट आपने बीआरओ भी सेलेक्ट कर दिया, तो वहाँ एक सीट खराब हो जाएगी, आप उधर जाएंगे नहीं, तो वो किसी न किसी लड़के को मिल सकती थी। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंड फिल ओनली सीपीडब्ल्यूडी है वो नोटिफिकेशन में देखकर वही डिपार्टमेंट भरें जिनके लिए वो एलिजिबल है। अब देखो, जिन स्टूडेंट को आई की कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है वो देखो कोई भी डिपार्टमेंट ना भरे ऐसा जो मिलिट्री से रिलेटेड हो, वो उनको नहीं मिलेगा। तीसरा, जो स्टूडेंट बीआरओ में नहीं जाना चाहते वो बीआरओ प्रेफरेंस ना करें, और जिनको बीआरओ नहीं चाहिए मिलिट्री वाला, वो भाई देखो बीआरओ फिल नहीं करना। नेक्स्ट, प्रेफरेंस को नोटिफिकेशन पढ़कर और पूरी तरह से सोच समझ कर भरें, क्योंकि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को भरते हैं और आप डीवी के बाहर हो जाते हैं या ज्वाइन नहीं करते तो वो सीट खराब हो जाएगी। आपके एक डिसीजन से किसी की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। राइट, तो देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी डिपार्टमेंट में जाना नहीं फिर भी आप उसे फिल कर रहे हो तो आप वहाँ सीट तो खराब ही कर रहे हो। अब कोई दूसरा स्टूडेंट भी उधर जा सकता था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये कुछ साउथ के स्टूडेंट हैं, वो नहीं समझ पाते हिंदी, तो देखो ये उनके लिए वीडियो है, उनके लिए है ये वाला टॉपिक। चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय बड़ा सोच समझ कर आपको भरना है। थैंक यू वेरी मच।